नमस्कार, मैं डॉली और एनसी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों के विस्तार से पहले एक झलक डालते हैं आज की सुर्खियों पर। महिला आवास गृह के उद्घाटन में सांसद ने कराया घंटों इंतजार। फिर एसबीआई के एटीएम से निकले रुपए। गोलीबारी में घायल परवेज ने तोड़ा दम। और अब खबरें विस्तार से। बहिष्कार के बीच नए महिला आवास गृह का उद्घाटन करने आई सांसद ने उद्घाटन अवसर पर उपस्थित लोगों को करवाया घंटों इंतजार। इस दौरान वहां की कर्मचारी महिलाएं तथा उपस्थित लोग गर्मी से बेहाल होते नजर आए। कंपुई से समाज सेविका श्रीमती लेडी कमला देवी जाधव अल्पकालीन महिला आवास गृह का आज ग्वालियर सांसद यशोधरा राजे सिंधिया द्वारा उद्घाटन किया गया। इस मौके पर दिवंगत कमला देवी जाधव के परिजन तथा पूर्व महापौर रघुनाथ पापरीकर व अल्पकालीन महिला आवास गृह के कार्यकर्ता उपस्थित थे। आज ये जो हमारा अल्पकालीन महिला आवास गृह है, गेंडेवली सड़क पर चलता था किराए की बिल्डिंग में, आज उसका निजी भवन बन गया है। उसके उद्घाटन के लिए यशोधरा राजे जी को आमंत्रित किया है और वो आएंगे इसको उद्घाटन। कितने वर्षों से प्रतीक्षा के बाद निजी भवन बना, कैसा महसूस करे और कितना 42 ईयर्स के बाद, मतलब 71 में इसकी स्थापना हुई थी, मगर तब से वो किराए के भवन में ही चल रहा था, मगर अब अपने निजी भवन में स्थानांतरित हुआ है। और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है संस्था के लिए, जिसमें हमारे जो पूर्व अध्यक्ष जो अभी हमारे बीच नहीं है, उनका बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि ये जो भूमि है ये उनके ही प्रयासों से अर्जुन सिंह जी जब यहाँ पे चीफ मिनिस्टर थे तब उनके द्वारा दी गई थी। कार्यक्रम का समय सुबह 9:30 बजे का था, लेकिन सांसद यशोधरा राजे 11:30 बजे कार्यक्रम में पहुंची। 2 घंटे तक सांसद द्वारा कार्यकर्ताओं तथा वहां उपस्थित लोगों को इंतजार करवाया गया। लोग सांसद के इंतजार में गर्मी से बेहाल होते नजर आए। वहीं सांसद द्वारा उद्घाटन किए गए इस अल्पकालीन महिला आवास गृह का अखिल भारतीय सामाजिक स्वास्थ्य संघ के कुछ सदस्यों द्वारा बहिष्कार किया गया था, क्योंकि आवास गृह का अभी पूरा निर्माण नहीं हो पाया था। अतः सांसद द्वारा अधूरे आवास गृह का उद्घाटन किया गया। वहीं इसके पीछे कुछ लोग आचार संहिता को भी मुख्य कारण मान रहे हैं। सामान्य प्रयासों से अति गौरव की बात है, यह संस्था अपने निजी भवन में यहाँ लड़कियों को बहुत अच्छी सुविधा दी जाती है। जो लड़कियाँ बोर्ड से आती हैं यहाँ, और यहाँ लड़कियों को एक तो रहने के लिए आप देखेंगे बहुत अच्छा भवन बना दिया है और सारी सुविधा युक्त भवन है, और यहाँ उनको खाने पीने की सारी व्यवस्था होती है। अपने आप ही वो लड़कियाँ अच्छे से खाना बनाती है और अपने मन से खाती है, जो भी बनाना हो करना हो। उनको यहाँ सिलाई कढ़ाई सिखाई जाती है, स्वेटर वेटर बुनाना ये सिखाया जाता है। और तो उनको दिन भर बिजी भी रखते हैं और उनको लाइफ में कुछ ना कुछ नया कुछ करने का उनको बताते हैं कि आप अपने लाइफ में कुछ तो भी नया करिए, ताकि वो भी मतलब मेंटली अच्छे रहे और अच्छा काम करें। दुनिया भर के कई पर्यटन स्थल सैलानियों की पसंद से शुमार हैं। इन्हीं पर्यटन स्थलों में से ग्वालियर भी सैलानियों की पसंदीदा जगह है। शहर घूमने आने वाले पर्यटकों के लिए आज विश्व पर्यटन दिवस पर राज्य पर्यटन विकास निगम की तरफ से विशेष छूट रखी गई। सन 1960 के बाद से संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा 27 सितंबर विश्व पर्यटन दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। इस दिन को मनाने का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में पर्यटन की भूमिका पर जागरूकता बढ़ाना है। साथ ही यह भी प्रदर्शित करना है कि पर्यटन किस तरह उस देश के सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक मूल्यों से दुनिया भर को प्रभावित करता है। पूरे विश्व की तरह भारत में भी पर्यटन दिवस मनाया जाता है। भारत को वैसे भी कई संस्कृतियों का देश कहा जाता है, इसलिए पर्यटक भारत की संस्कृति को जानने के लिए खींचे चले आते हैं। पर्यटन दिवस पर विभिन्न राज्यों की सरकारों द्वारा पर्यटकों के लिए विशेष तरह के कार्यक्रम किए जाते हैं। कई राज्य की सरकार कुछ अलग से विशेष करती है। इसी तरह मध्य प्रदेश में भी हमारा शहर ग्वालियर अपने आप में पर्यटन के लिए एक विशेष स्थान रखता है। गुजरे जमाने से पर्यटन के लिए मशहूर ग्वालियर में भी पर्यटक इसकी पर्यटनता को देखने के लिए खींचे चले आते हैं।
आज पर्यटन दिवस के अवसर पर राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा प्रदेश में पर्यटन विकास निगम की सभी इकाइयों में आने वाले पर्यटकों को आवास एवं खान पान पर 20% की छूट दी गई है। शहर में भी पर्यटन विभाग के मोटेल तानसेन, होटल लैंडमार्क आदि होटलों में पर्यटकों को विशेष छूट दी गई। आज के दिन अगर खास की हम बात करते हैं तो आज हमारे लिए खास सबसे अच्छा दिन रहा कि आज के दिन के लिए हम सबसे ज़्यादा अगर उम्मीद करते हैं तो बाहर के जितने भी पर्यटक आते हैं, पर्यटक आते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा आएँ, जिससे हमारे यहाँ की बिजनेस, इस इंडस्ट्री का बिजनेस ज़्यादा बढ़े और उनको अच्छी से अच्छी सुविधाएँ देने की कोशिश करते हैं। बेस्ट एंड बेस्ट। आज का दिन मैनेजमेंट में रखा हुआ है अपना, किस तरह का मैनेजमेंट है आपके? आज के मैनेजमेंट के लिए होता है कि सबसे ज़्यादा हम यही उम्मीद करते हैं कि जितने भी क्लाइंट हमारे पास आते हैं, जितने भी गेस्ट हमारे पास आ रहे हैं, उनको अच्छे से अच्छी सर्विस मिले, वेल सेटिस्फाइड होके जाएं वो। इसके लिए हम लोग पूरी प्लानिंग करते हैं बिफोर, और सबको जो जिसकी सुविधा के अनुसार और जिसकी चॉइस जो उनको करना होता है वो दे कैन हैव प्रॉपर मील इन द प्रॉपर प्लेस। कुछ पर्यटक जो आए थे इंडियंस तो थे ही, इंडियंस के साथ में कुछ फॉरेनर्स लोग भी आए थे। एक ग्रुप हमारे पास फॉरेनर्स का भी आया था। तो फॉरेनर ग्रुप के लिए वो ज़्यादातर कुछ ये इस टाइप की कोई उम्मीद नहीं करते हैं कि उनको कॉम्प्लीमेंट्री दिया जाए, बस दे ट्राई टू बी कि उनको एक अच्छे से अच्छा खाना मिले, अच्छी अच्छी से उनको सर्विस मिले, सबसे ज़्यादा उम्मीद भी करते हैं। आज के दिन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। बाकी ग्वालियर में पर्यटन का बहुत बड़ा स्रोत है, लेकिन कुछ सपोर्ट नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से, इसलिए थोड़ा मध्य प्रदेश टूरिज्म का जो ना ध्यान अभी इस तरफ है। और पर्यटन का बढ़ावा है जब से एयर कनेक्टिविटी अगर बढ़ेगी ग्वालियर में, जो अभी फ्लाइट एक शुरू हुई है दिल्ली बॉम्बे और ग्वालियर के बीच में, अगर ऐसे ही दिल्ली और ग्वालियर शुरू होता है, ये डायरेक्ट खजुराहो से अगर जुड़ता है तो बहुत अपार संभावना है टूरिज्म की ग्वालियर में। जैसे आज का दिन कैसा रहा आपके लिए? आज का दिन काफ़ी मिला जुला रहा, काफ़ी अभी मेरे पास जो है ना करीब 35 कमरे आज ऑक्यूपाई हैं, और जिसमें फॉरेनर ग्रुप भी हैं एक दो। बाकी सब ठीक रहा, अच्छा रहा। बाकी ऐसा इसमें एक्चुअली क्या होता है होटल में टूरिज्म डे वाले दिन कोई ऐसा खास, क्योंकि ये पर्यटन व्यवसाय है तो होटल में जो चीज़ रहती है, अगर भीड़ भाड़ वाला जो चीज़ रहती है वो ओकेशन पे ऐसा नहीं कि खाना खाने लोग आएंगे या फिर रेस्टोरेंट में आएंगे या पार्टी करेंगे, वो चीज़ नहीं। लेकिन हाँ बहुत मतलब सिंसियर डे रहता है हम लोगों के लिए, काफ़ी है। और मैं तो चाहूँगा कि इको टूरिज्म भी डेवलप हो ग्वालियर में। वहीं जिवाजी विश्वविद्यालय के पर्यटन विभाग में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी वर्ल्ड टूरिज्म डे के अवसर पर आज कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पर्यटन विभाग के छात्र छात्राओं द्वारा कई विषयों पर प्रेजेंटेशन दिया गया तथा सुबह एकेडमिक एक्टिविटीज का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती की वंदना तथा मां सरस्वती की मूर्ति पर माल्यार्पण तथा दीप प्रज्वलन करके किया गया। इस अवसर पर पर्यटन विभाग की छात्राओं द्वारा आकर्षक रंगोलियां भी बनाई गईं। जी हाँ, हमारे यहाँ पर ये पर्यटन विभाग है जहाँ पर वर्ल्ड टूरिज्म डे सेलिब्रेट किया जा रहा है हर साल की तरह। और इस बार का जो थीम है वो वाटर टू कॉपरेशन है, और हम लोग का जो थीम है इस बार का उसी पर ही सारी चीज़ें की जा रही है। जो भी प्रेजेंटेशंस होंगे वो वाटर कॉपरेशन थीम की बेस पर ही होंगे। हमारे जो क्विज कॉम्पिटिशन्स होगा वो भी वाटर कॉपरेशन पे बेस्ड होंगे। और सुबह एकेडमिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं और इवनिंग में कल्चर एक्टिविटीज़ हो रही है। एकेडमिक एक्टिविटीज़ के दौरान क्विज कॉम्पिटिशन्स हो गए, एक्सटेम्पो हो गया आपका, प्रेजेंटेशंस एंड डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स। अपनी कमाई पूंजी बुरे वक्त और अपने भविष्य के लिए बैंकों में जमा करना अब हितकारी नहीं रह गया है। बिना एटीएम कार्ड इस्तेमाल करे ग्राहकों के खाते में से निकल रहे हैं रुपए। बैंकों के कागजी दावे व ग्राहकों को विश्वास दिलाना कि उनकी जमा पूंजी बैंकों में सुरक्षित है अब खोखले नजर आते जा रहे हैं। जहां एटीएम सुविधा ग्राहकों के लिए वरदान साबित हुई थी, वहीं अब ग्राहकों के लिए ठगी का शिकार बनती नजर आ रही है। बिना कोई एटीएम कार्ड उपयोग करे बैंक ग्राहकों के एटीएम में से निकल रहे रुपए ग्राहकों को बैंकों से मुंह मुड़वाते नजर आ रहे हैं। ग्राहकों के निकल रहे इन रुपयों पर बैंक अधिकारी भी कोई जवाब देने में असमर्थ नजर आ रहे हैं। आज एक बार फिर इसी एटीएम ठगी का शिकार हुई नई सड़क निवासी सलमा, जो कि तनिष्का ब्यूटी पार्लर पर काम करती है। सलमा जब आज महाराष्ट्र बाड़ा स्थित एसबीआई बैंक में अपना खाता चेक करवाने गई, तब पता चला कि उसके खाते में कुछ भी नहीं बचा है। जब उसने इस संबंध में पूछताछ की तो पता चला कि एटीएम में से पहले 5,000 तथा बाद में 2,000 रुपए निकले हैं।
इसके बाद सलमा ने कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। मेरे खुद का पार्लर भी रखा था, नई सड़क पे ही पार्लर है मेरा और नई सड़क से ही निकला है। उन लोगों ने इंक्वायरी निकाल के दी है कंप्यूटर से, तो वो बोल रहे हैं कि वहीं से निकला है, आपके नई सड़क के एटीएम से ही निकले हैं पैसे। नई सड़क के एटीएम से निकले? हाँ। तो आपने किसी को पिन कोड वगैरह बताया था? किसी को मालूम है? नहीं बताया, मेरे भाई को मालूम है, वो बाहर है और आज शाम में आएगा। वो कैसे निकल सकते हैं पैसे? कितने पैसे थे? मैंने इकट्ठे जमा करे थे अपनी दुकान बनाने के लिए। 1-1 रुपया निकालती जा रही थी, 1000-2000 जरूरत पड़ रही थी, 10,208 रुपये रह गए थे उसमें। तो मात्र 5,000 रुपये रह गए उसमें। 5,000 एकदम गायब हो गए। फिर मैंने 3 दिन पहले 3,000 निकाले दुकान का किराया भरने के लिए, तो फिर उसमें से फिर 2,800 रुपये कार्ड आपके पास रहता है। और मेरे मोबाइल में SMS भी नहीं आया, वैसे हर बार मैं निकालती 1,000-2,000। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जनहित याचिका में चुनाव आयोग को ईवीएम मशीन में एक अतिरिक्त बटन नापसंद का अधिकार दिए जाने के निर्देश का आज इंडियन एसोसिएशन ऑफ लॉयर्स द्वारा स्वागत किया गया। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जनहित याचिका में निर्णय पारित कर चुनाव आयोग को यह निर्देश दिए गए कि ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में एक अतिरिक्त बटन नो का अधिकार भी दिया जाए, जिससे मतदाता मतदान करते वक्त यदि किसी प्रत्याशी को पसंद नहीं करता है तो वह विकल्प के रूप में नो का बटन दबाकर राइट टू रिजेक्ट के अधिकार का उपयोग कर सकता है। उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए इस निर्देश का स्वागत करते हुए अभिभाषकों का कहना था कि अब चुनाव प्रक्रिया निष्पक्ष रूप से होगी तथा स्वच्छ छवि वाले उम्मीदवार भी सामने आएंगे, जिससे समाज का तथा देश का सर्वांगीण विकास होगा। ईवीएम मशीन जो चुनाव में वोट डालने के लिए होती है, उस मशीन के अंदर एक एक्स्ट्रा बटन लगेगा जिसमें नो लिखा होगा, नल ऑफ के लिए, जिसके अंदर कोई भी प्रत्याशी अगर किसी वोटर को पसंद नहीं आता है तो वो नो का बटन दबाएगा। वो सीधे तौर पे राइट टू रिजेक्ट का अधिकार आम जनता को मिल रहा है, जिसका इंडियन एसोसिएशन ऑफ लॉयर्स के सभी अभिभाषक स्वागत कर रहे हैं। चुनाव आयोग को जो निर्देशित किया है कि एक ईवीएम मशीन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में एक अतिरिक्त बटन दिया जाए जिसमें राइट टू रिजेक्ट का अधिकार कानून लागू किया है। वो इस बाबत का है कि मतदाता को मतदान करते समय एक अतिरिक्त बटन जैसे विकल्प के रूप में दिया जाए कि मुझे ये प्रत्याशी किसी भला दल का व्यक्ति पसंद नहीं है, प्रत्याशी पसंद नहीं है, तो उस बटन उस अधिकार का उपयोग कर सकता है। और इससे ये होगा कि राजनीतिक माहौल स्वच्छ आएगा। आज सुखा रहा है कि पार्टियों में पैसा देके टिकट खरीद रहे हैं लोग। उससे अच्छा व्यक्ति जब आएगा चुन के तो उनको ये डर लगेगा कि मैं टिकट तो ले आऊँगा, मगर अगर मुझे पब्लिक ने पसंद नहीं किया, मतदाता ने पसंद नहीं किया, तो मेरा पैसा व्यर्थ जाएगा। एक स्वच्छ वातावरण और स्वच्छ लोग जो चुन के आएंगे तो देश का, समाज का, सबका सर्वांगीण विकास करेंगे। समग्र सोच होगी, समग्र रूप से काम करेंगे। वो एक व्यक्ति विचारधारा होगी उनकी, तो ये बहुत अच्छा निर्णय। कल सुबह हनुमान टॉकीज के पास हुई अंधाधुंध फायरिंग में घायल हुए परवेज खान की आज उपचार के दौरान मौत हो गई। फायरिंग करने वालों का अभी तक कुछ नहीं लगा पाई पता पुलिस। मामला माधोगंज थाना क्षेत्र के हनुमान टॉकीज के पास का है, जहां रहने वाले परवेज खान कल सुबह अपने दरवाजे के बाहर खड़े थे। उसी दौरान 3 बाइक सवार हथियारबंद बदमाश वहां आए तथा अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें परवेज खान और वहां से गुजर रहे महेंद्र सिंह घायल हो गए थे। परवेज खान को काफी गंभीर हालत में जय आरोग्य अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष करते करते आज परवेज खान ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। कल सुबह की बात थी, करीबन लगभग 8:30 बजे की, कि ये परवेज आया था। तो 3 लोग आए गाड़ी से और उसको गोली मार दी। 5 गोलियां लगी उसके। क्या हुआ फिर? इसके बाद उसको भर्ती कराया गया ट्रॉमा सेंटर में, और दौरान इलाज रात्रि करीब 3:30 बजे उसकी मृत्यु हो गई। अधिकारी हैं वो नामजद आरोपी हैं, वो क्या इसके रिलेटिव हैं, रिलेशन है क्या? हाँ, इसके साले हैं और रिश्तेदार हैं। दो साले हैं, एक रिश्तेदार है। पुलिस को कल प्रारंभिक जांच पड़ताल में पता चला था कि परवेज खान की पत्नी ने कुछ साल पहले आत्महत्या कर ली थी, जिसके बाद से परवेज के साले उसकी हत्या करने के प्रयास में कई बार उस पर हमला कर चुके हैं। कल किया गया हमला भी परवेज के सालों ने ही किया था। प्रारंभिक जांच पड़ताल के बाद भी अभी तक पुलिस प्रशासन फायरिंग करने वाले लोगों का कुछ भी पता नहीं कर पाया।
शराब के नशे में 2 नशेड़ी युवक कुएं में गिर गए, जिन्हें फायर ब्रिगेड की सहायता से कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। इस घटना में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। मामला हजीरा थाना क्षेत्र के इंटक मैदान के पास बने कुएं का है, जहां गोसपुरा का रहने वाला यशपाल सिंह जाटव और संजू जाटव ने पहले शराब पी और उसके बाद जब वह अपने घर की तरफ जा रहे थे, उसी दौरान दोनों नशे की हालत में कुएं में गिर पड़े। दोनों को गिरने के बाद वहां पर मौजूद लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस वहां पर पहुंच गई तथा फायर ब्रिगेड की सहायता से 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद किसी तरह दोनों को बाहर निकाला, जहां यशपाल सिंह जाटव की घटना स्थल पर ही मौत हो गई, जबकि घायल संजू जाटव को एम्बुलेंस 108 की मदद से जयारोग्य अस्पताल में भर्ती कराया गया। यशपाल की मौत के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए पीएम हाउस रवाना कर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी। ये मेरा भांजा लगता है, संजू लगता है भतीजा। सुबह 10 बजे से लापता थे। रात को दीवान जी आए, 3 का टाइम होगा, बोले ऐसे ऐसी वारदात हो गई है कि 2 लड़के हमने कुएं में से निकाले हैं और एक का नाम है संजू, एक का नाम है यशपाल। बोले आप वो हॉस्पिटल चलिए, वहाँ पर दोनों भर्ती है। तो एक की मौत हो चुकी थी यशपाल की, और वो उसी हालत में उसको भी भर्ती करा दिया। कौन है आपस में? दोनों भाई हैं? कौन है? जी मेरा भांजा, वो भतीजा। दोनों आपस में कौन भाई लगते हैं? क्या इन लोगों का आपस में विवाद कभी भी नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ उनमें। लश्करपुर विधानसभा क्षेत्र की मूलभूत समस्याओं को लेकर आज समाजवादी पार्टी द्वारा 30 फुट चौराहे पर नगर निगम प्रशासन का पुतला दहन किया गया। पुतला दहन करते हुए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना था कि जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान नगर निगम द्वारा गड्ढों को तत्काल भरने का काम किया गया। सारे शहर में लिपाई पुताई की गई, लेकिन जन आशीर्वाद यात्रा के निकलते ही वह काम फिर से रुक गया। अतः सपा कार्यकर्ताओं ने कहा, क्या केवल मुख्यमंत्री के लिए ही सड़कें बनाई गई हैं? साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जनमित्र केंद्रों पर भ्रष्टाचार जारी है। अपात्र लोगों के गरीबी रेखा कार्ड, राशन कार्ड बनाए जा रहे हैं, जबकि गरीब जनमित्र केंद्र के चक्कर काट काट कर परेशान हो रहे हैं। शहर में सीवर पानी की समस्या व्याप्त है। अतः पुतला दहन करते हुए सपा कार्यकर्ताओं ने मांग की कि यदि जल्द से जल्द निगम प्रशासन द्वारा सड़क समस्या तथा आदि समस्याओं की ओर ध्यान नहीं दिया गया, साथ ही जनमित्र केंद्र में भ्रष्टाचार नहीं रोका गया, तो सपा जनमित्र केंद्र पर तालाबंदी कर प्रदर्शन करेगी। पुतला दहन में सपा शहर अध्यक्ष विजय शर्मा, जिलाध्यक्ष रणवीर सिंह यादव, लश्करपुर विधानसभा अध्यक्ष लवली तोमर, डॉक्टर राकेश खरे, दुर्गेश यादव सहित आदि कार्यकर्ता उपस्थित थे। माननीय मुख्यमंत्री जी की जन यात्रा निकलने के बाद, आशीर्वाद यात्रा निकलने के बाद भाजपा शासित नगर निगम परिषद ने वो काम करना बंद कर दिया। मैं पूछना चाहता हूँ पेपर के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, क्या माननीय मुख्यमंत्री जी को ही सड़कों पर चलना आता है? क्या सामान्य आदमी अच्छी सड़कों पर नहीं चल सकता है? ये भाजपा की करनी और कथनी में अंतर है। 1 नंबर। नंबर 2 नंबर पे जनमित्र केंद्रों पर गरीबों के राशन कार्ड नहीं बनाए जा रहे, अपात्र लोगों के राशन कार्ड बनाए जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी ये मांग करती है कि जनमित्र केंद्रों पर ये भ्रष्टाचार बंद किया जाए। हमारी पूर्व विधानसभा के अध्यक्ष लवली तोमर जी के नेतृत्व में ये पुतला दहन किया गया है। इस पुतले दहन के माध्यम से हम ये विरोध करना चाहते हैं और क्षेत्रीय अधिकारी माननीय मोदी जी को बताना चाहते हैं कि हमारी ग्वालियर पूर्व विधानसभा के अंदर सीवर, पानी, सड़क जितनी भी समस्या उन्हें तत्काल सॉल्व किया जाए। ये समाजवादी पार्टी लश्करपुर विधानसभा अध्यक्ष लवली सिंह तोमर में जनमित्र केंद्र और क्षेत्रीय कार्यालय पर ताला लगाने का काम करेगी। सट्टा लगवा रहे जिला बदर के साथ साथ आज पुलिस ने 8 अन्य सट्टोरियों को हिरासत में लेकर निकाला जुलूस। जनकगंज थाना क्षेत्र में स्थित सब्जी मंडी के पीछे जिला बदर जीतू द्वारा सट्टा चलाने की पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी। मुखबिर की सूचना पर आज जैसे ही जनकगंज थाना पुलिस ने दबिश दी, तो वहां काम कर रहे जिला बदर जीतू के साथ साथ पुलिस ने 8 सट्टोरियों को भी धर दबोचा तथा सभी को पकड़कर थाने ले आई। पुलिस ने इन आरोपियों के पास से 2100 रुपए नगद व सट्टे की पर्चियां तथा 50,000 का हिसाब बरामद किया है। पुलिस ने सभी सट्टोरियों को हिरासत में लेने के बाद उनका जुलूस भी निकाला।
चलो आज मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि जीतू नाम का सटोरिया जो पाटनकर बाड़े का रहने वाला है, जिसका जिला बदर हुआ था, उसका जिला बदर की अवधि समाप्त होने के बाद वो शहर में प्रवेश किया है और उसके द्वारा सट्टे का संचालन किया जा रहा है। सूचना पर पुलिस बल के साथ मेरे द्वारा दबिश दी गई, जिसमें 8 सटोरियों को पकड़ा है, 2 सट्टा पर्ची उपकरणों के साथ और 2170 रुपये नगद यह इन लोगों के पास से बरामद हुए हैं। करीब 50,000 रुपये की सट्टा पर्ची है और सट्टा के उपकरण हैं। पूर्व में भी इसका जिला बदर जो उस जगह पे सट्टा जो करता है उससे मोहल्ले के लोग परेशान रहते हैं, इस कारण से इसका जिला बदर भी किया गया था। अब इसके ऊपर अभी और जो भी कार्रवाइयां हैं वो भी की जाएगी। राष्ट्रीय न्यास द्वारा गठित जिला स्तरीय लोकल लेवल कमेटी की बैठक आज कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई। सिटी सेंटर स्थित कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित हुई इस जिला स्तरीय लोकल लेवल कमेटी की बैठक में नई दिल्ली राष्ट्रीय न्यास के सहायक विधिक सलाहकार यूके शुक्ला भी उपस्थित रहे। बैठक में सहायक विधिक सलाहकार यूके शुक्ला द्वारा राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999 के अंतर्गत विधिक संरचना से संबंधित प्रक्रिया के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। साथ ही विधिक संरक्षता प्रमाण पत्र एवं निरामय स्वास्थ्य बीमा योजना की ऑनलाइन संपादित की जाने वाली प्रक्रिया के बारे में भी जानकारी दी गई। ऑलरेडी 1995 में पीडब्ल्यूडी एक्ट पारित हो चुका था और उसमें बहुत सारी डिसेबिलिटीज मेंशन थी, जो कि हमारी डिसेबिलिटी मेंशन है एक्सेप्ट ऑटिज्म सारी किया। समाज ने ये महसूस किया कि ये जो 4 डिसेबिलिटीज हैं इनका कोई क्योर नहीं, बिकॉज दे आर नॉट डिजीज। शहर में 2 अलग अलग थाना क्षेत्र में डकैती की योजना बना रहे 5 हथियारबंद बदमाशों को पुलिस ने धर दबोचा। इन बदमाशों में से एक गिरोह किसी इंजीनियर के मकान को तो दूसरा गिरोह किसी प्रॉपर्टी डीलर के मकान को निशाना बनाने वाले थे। यूनिवर्सिटी थाना पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि सिरौल पहाड़िया पर कुछ हथियारबंद बदमाश किसी वारदात को अंजाम देने की योजना बना रहे हैं। सूचना मिलते ही यूनिवर्सिटी थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई तथा वहां योजना बना रहे 5 हथियारबंद बदमाशों की घेराबंदी कर दी। घेराबंदी के दौरान पुलिस ने 5 में से 3 बदमाशों को अपनी गिरफ्त में ले लिया, जबकि 2 बदमाश भागने में सफल हो गए। पुलिस ने बदमाशों के पास से 2 जिंदा राउंड, 1 कट्टा, 1 धारदार हथियार व 1 बुलेरो गाड़ी बरामद की है। ये सभी बदमाश किसी प्रॉपर्टी डीलर के घर को निशाना बनाने वाले थे। वहीं थाटीपुर थाने में भी पुलिस ने 2 हथियारबंद बदमाशों को गिरफ्त में ले लिया है। पूछताछ में पता चला कि वह बदमाश किसी इंजीनियर के घर को निशाना बनाने वाले थे। तो कल रात को यूनिवर्सिटी थाने के पुलिस को सूचना मिली थी मुखबिर द्वारा कि रात में सिरोल तिराहे से के पास में कुछ बदमाश गाड़ी में बैठे हुए कुछ संदेह लग रहा था। उस पर थाना प्रभारी द्वारा तत्परता से कार्रवाई कर पुलिस पार्टियां रवाना करी। तो सिरोल तिराहे से एक बोलेरो में 3 व्यक्ति, एक जितेन, छोटू और राजीव को गिरफ्तार किया। पूछताछ पर इनके द्वारा ये बताया गया कि इनके द्वारा राहजनी एवं रास्ते पर चलते हुए यात्रियों को लूटने की योजना थी, जिनके पास से एक बोलेरो गाड़ी, 2 देसी कट्टे एवं 1 कटार बरामद की गई। और चलते चलते एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। महिला आवास गृह के उद्घाटन में सांसद ने कराया घंटों इंतजार। फिर एसबीआई के एटीएम से निकले रुपए। गोलीबारी में घायल परवेज ने तोड़ा दम। आज के समाचार अब यहीं समाप्त होते हैं। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।